तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन शिव जी स्वयं क्या हैं? वैष्णव हैं। शिव जी स्वयं वैष्णव हैं, है ना। और शिव जी की जो शिष्य परंपरा है वो एक वैष्णवों की शिष्य परंपरा है। 4 जो वैष्णवों की परंपरा जो बताई गई है, तो उसमें एक रुद्र संप्रदाय है। तो रुद्र संप्रदाय में शिव जी ही जो है से ही एक परंपरा निकली है, शिष्य परंपरा। वो सब वैष्णवों की परंपरा है ना। तो इसका मतलब ये है कि शिव जी जो है अपने को सर्वोच्च नहीं मानते, लेकिन जो शैव लोग हैं वे शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं। तो शिव जी वास्तव में उनसे प्रसन्न नहीं होते। और सामान्यतः ऐसे लोग जो है आसुरी स्वभाव के होते हैं। आसुरी स्वभाव के होते हैं। वे जो है संसार में भोग करना चाहते हैं और कुछ आसुरी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। शिव जी के उपासक होते हैं शैव, है ना। लेकिन शिव जी उनसे प्रसन्न नहीं हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं वैष्णवों से। श्रीमद् भागवत में जो कथा आती है प्रचेताओं की, तो प्रचेताओं को उनके पिता प्राचीन बरही ने आदेश दिया था कि तुम लोग वन में जाओ, तपस्या करो और फिर संतान उत्पन्न करना। लेकिन तपस्या करो, वन में जाओ, तो उसमें कैसे तपस्या करना है, क्या करना है, वो कुछ उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला। तो प्रचेता लोग जब वन में जा रहे हैं तो मार्ग में जो है एक सरोवर मिला, और सरोवर से जो है शिव जी स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने दर्शन दिया और प्रचेताओं को शिव जी ने स्वयं ये रुद्र गीत प्रदान किया, जो कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक स्तुति है, रुद्र गीत। तो शिव जी जो है उन लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। शिव जी ने देखा कि प्रचेता लोग, इनके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं। तो शिव जी ने स्वयं उनको जो है रुद्र गीत प्रदान किया, और इस स्तोत्र के द्वारा उन्होंने आदेश दिया कि भगवान विष्णु को तुम लोग प्रसन्न करो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोग शिव जी की पूजा नहीं करते हैं और वे जो है परम कल्याण पाना चाहते हैं, तो शिव जी स्वयं उनके मार्ग में आ करके और उनको परम कल्याण का उपदेश देते हैं। तो शिव जी जो है चूँकि परम वैष्णव हैं, इसलिए भगवान के भक्तों के साथ में वे जो है स्वयं अपना संबंध बनाते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी का भी चरित्र मिलता है कि जिस समय चकलेश्वर महादेव में सनातन गोस्वामी ठहरे, क्योंकि सनातन गोस्वामी अलग अलग स्थानों में जो है निवास करते थे। तो एक बार चकलेश्वर महादेव में भी उन्होंने रात बिताई। तो रात बिताई तो वहाँ बहुत मच्छर काटते थे। तो सनातन गोस्वामी अगले दिन जो है चाहते हैं कि वे दूसरे स्थान में चले आएँ। तो चकलेश्वर महादेव के रूप में शिव जी ने सनातन गोस्वामी से कहा कि आप कुछ दिन और रुको, क्योंकि आप जैसे वैष्णवों का मैं संग करना चाहता हूँ। तो शिव जी जो है सनातन गोस्वामी से ऐसा कहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे? कहाँ ध्यान है? दर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है, दर्शन तो बाद में हो जाएगा, लेकिन ये सुनने को नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो ना वैष्णव वहाँ ठहरे थे, सनातन गोस्वामी, है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, सुनने में ध्यान दो, क्योंकि सुनने को नहीं मिलेगा हमेशा, दर्शन तो आप बाद में भी कर लोगे, है ना। तो सनातन गोस्वामी से शिव जी कहते हैं कि आप कुछ दिन और रुको यहाँ पर, क्योंकि मुझे आपका संग बहुत अच्छा लगता है। देखिए इतने जो है ये प्रेमी हैं शिव जी
कि एक वैष्णव जो कि कुछ नहीं सोचता शिव जी के बारे में और शिव जी उसके बारे में सोचते हैं। और सनातन गोस्वामी जी कहते हैं रुको। सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ मैं कैसे रुकूँ, यहाँ तो बहुत मच्छर हैं। तो शिव जी ने कहा अब मेरी जो है इच्छा से यहाँ मच्छर नहीं रहेंगे, आप यहाँ रहो। तो इस समय भी जो है चकलेश्वर महादेव का जो स्थान है वहाँ पर कम से कम मच्छर है अभी भी, क्योंकि शिव जी ने सनातन गोस्वामी को वहाँ ठहराने के लिए जो है ऐसा जो है प्रभाव कर दिया कि वहाँ पर मच्छर नहीं है। और मार्कंडेय मुनि की भी कथा आती है श्रीमद् भागवत में। तो मार्कंडेय मुनि एक स्थान में बैठ करके भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, बहुत बड़े भक्त थे। तो पार्वती जी और शिव जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप देखिए प्रभु, ये जो है भक्त भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, ये भगवान की जो ध्यान में इतना जो है लीन है। तो शिव जी कहते हैं हाँ मैं भी देखता हूँ और मैं भी इनका संग करना चाहता हूँ। तो शिव जी स्वयं मार्कंडेय मुनि के ध्यान को तोड़ने के लिए कि ताकि इनसे बातचीत हो। तो मार्कंडेय मुनि के ध्यान में शिव जी प्रवेश कर गए और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि वो जो है विष्णु का जो ध्यान कर रहे थे, तो विष्णु के स्थान में ये कौन आ गए हैं जो कि बाघ का जो है चर्म धारण किए, व्याघ्र चर्म धारण किए हैं, जटाओं को धारण किए, ये कौन है। तो मार्कंडेय मुनि ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोल दी तो शिव जी सामने खड़े थे। तो फिर शिव जी ने जो है मार्कंडेय मुनि से बातचीत की। तो उनको जो है इतना मतलब अनुराग है वैष्णवों के साथ में कि वैष्णवों की जो है वे जो है संगति करना चाहते हैं। नरसिंह मेहता की भी कथा आती है। नरसिंह मेहता अपने घर में जब रहते थे तो चूँकि भगवान की भक्ति में उनका मन लगता था, तो उनके भाई और भाभी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकल गए तो रास्ते में शिव जी का एक मंदिर पड़ा। तो शिव जी के मंदिर में वो जो है बैठ गए और ये कहा कि प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, जब तक दर्शन नहीं देंगे मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो नरसिंह को जो है जब शिव जी ने देखा कि दर्शन करने की उनकी इतनी इच्छा है, तो शिव जी ने दर्शन दिया। शिव जी ने दर्शन दिया। सुनना क्या ध्यान, इनका ध्यान जो है माता जी यहाँ बैठी सामने ध्यान का ही है। कुछ नहीं पता चल रहा आपको कि क्या सुनना है। आपको पता चल रहा है क्या मैं बोला, क्या बताया? इनका भी ध्यान नहीं। बैठते हैं कथा में, ध्यान बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ध्यान। हाँ आप बताओ। जिनके चाचा ने घर से बाहर निकलते वो अपना बैठ गए, उनके प्यासे हैं कि दर्शन चाहिए। तो शिव के मंदिर में वो जो है बिना खाए पिए बैठ गए कि शिव जी जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और शिव जी ने जो है उनको दर्शन दिया। और शिव जी ने दर्शन दिया नरसिंह को, तो बोले कि वर मांगो। तो नरसिंह बोले कि मुझे आप ऐसा वर दीजिए जो आपको प्रिय है। अब आपको क्या प्रिय है वो मैं नहीं जानता, जो आपको प्रिय है वो मुझे वर दीजिए। तो ये जो है मतलब बुद्धिमानी की बात है। और शिव जी महान वैष्णव हैं। तो शिव जी ने कहा कि मुझे तो श्री कृष्ण का दर्शन प्रिय है, तो श्री कृष्ण के दर्शन करोगे? तो बोले हाँ। नरसिंह ने कहा हाँ मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा। तो फिर जो है नरसिंह को जो है भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, है ना। तो इस तरह से पता चलता है शिव जी के चरित्र में कि वे जो है वैष्णवों के बड़े प्रेमी हैं। अब जो लोग शिव जी को परमेश्वर मानते हैं कि सबसे सर्वोच्च शिव जी हैं, तो शिव जी इस बात का खंडन करते हैं। शिव जी कहते हैं ईशो हम सर्व जगताम
नाम नाम विष्णोर्हि जापकः सत्यम सत्यम वदाम्ये तद् हरेर नाम गति नृणाम। शिव जी कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगतों का ईश्वर हूँ, परंतु करता क्या हूँ? नाम नाम विष्णोर्हि जापकः, विष्णु के नामों का जप करता हूँ। सोचिए, संपूर्ण जगतों का ईश्वर हूँ मैं, क्यों? संहार करते हैं, लेकिन करता क्या हूँ? हमेशा विष्णु के नामों का जप करता हूँ। तो शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती है ना? तो जप माला, हम लोग तुलसी की माला में जप करते हैं या नीम की माला में जप करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला में शिव जी जप करते हैं। लेकिन क्या जप करते हैं? विष्णु के नामों का जप करते हैं। तो शिव जी कहते हैं ईशो हम सर्व जगताम नाम नाम विष्णुर्हि जापकः सत्यम सत्यम वदाम्ये तद् हरेर नाम गति नृणाम। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, शिव जी कहते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लोग जो है शिव जी को ही मानते, भाई शिव जी सर्वोच्च हैं। तो शिव जी कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, हरेर नाम गति नृणाम, कि हरि का नाम ही जो है मनुष्यों की गति है। आपको कई लोग सोचते हैं शंकर जी का नाम लो चाहे विष्णु का नाम लो एक ही, शिव जी कहते हैं नहीं, शंकर जी के नाम में और विष्णु के नाम में बहुत अंतर है ना? बल्कि नाम का दूसरा अपराध यही है कि शिव और ब्रह्मा के को जो है विष्णु के समान या स्वतंत्र समझना अपराध है, नाम का अपराध है। तो शिव जी भी कहते हैं हमें, जो कलयुग में जो विधि बताई गई है नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन में क्या है? विष्णु के नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, है ना? और सब देवता जैसे शंकर का नाम या ब्रह्मा जी का नाम, ये सब देवी का नाम, लोग देवी का भी कीर्तन करते हैं या शंकर का कीर्तन करते हैं। तो शिव जी बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमें विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए, हरे नाम गति नृणाम है। तो ये शिव जी ने जो है अपना स्वयं का निष्कर्ष बताया, और हम भागवतों में बताया गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तन हमें किसका करना चाहिए? विष्णु का करना चाहिए, है ना? लेकिन आजकल लोग जो है श्रवण कीर्तन किसका? देवी का भी कीर्तन, रात्रि जागरण देवी का कीर्तन करते हैं, है ना? तो शिव जी स्वयं इस बात का जो है खंडन करते हैं, क्योंकि विष्णु के नाम पूर्ण आध्यात्मिक है। वो नाम में जो विष्णु के नाम में शक्ति है वो पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति है, वो शंकर जी के नाम में या देवी के नाम में नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सब नाम बराबर है, चाहे शंकर का नाम लो, चाहे विष्णु का नाम लो, चाहे देवी का नाम लो, तो वो जो है नाम का अपराध है। भगवान विष्णु के नाम या कृष्ण का नाम या राम का नाम, ये जो है इसमें पूर्ण शक्ति है। नाम नामकारी भवता निज सर्व शक्ति, अपने नामों में अपनी संपूर्ण शक्तियाँ आपने डाल दी हैं। तो भगवान के नाम में जो है भगवान की पूरी शक्ति है, कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम में, और नाम में कोई अंतर नहीं है। तो शिव जी स्वयं इस बात का जो है निर्णय करते हैं, है ना? तो शिव जी ने जो है दक्ष का भी जो है क्या यज्ञ विध्वंस किया है। तो दक्ष का जो है सिर भी काटा गया। तो शिव जी ने जो है जो दक्ष का इस प्रकार से जो यज्ञ विध्वंस कराया, तो इसमें दक्ष का बहुत बड़ा अपराध था, बहुत बड़ा अपराध था, है ना? तो आज सवेरे हमने चर्चा की थी दक्ष ने जो शिव जी का अपराध किया था, है ना? तो इससे उसका जो है मतलब पतन हुआ। तो शिव जी जो है अगर कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कि सामान्यतः अपवित्र माने जाते हैं, अगर शिव जी ऐसे कार्य करते हैं तो हमें शिव जी की नकल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि तेजी यसाम न दोषाय वहने सर्वभुज यथा, तेजस्वियों को दोष नहीं लगता। जैसे अग्नि है वो सब कुछ खा जाता है और अग्नि पवित्र बना रहता है। आग में आप कितनी भी अशुद्ध चीज़ें आप डाल दें तो आग अशुद्ध नहीं होता है। तो आप देखते हैं कितना
अशुद्ध जो है कचरा होता है, बहुत कचरा अशुद्ध है, बहुत बदबू आ रही, तो क्या करते हैं लोग, आग में जला देते हैं। किसी भी स्थान का जो है बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है, बहुत बदबू है और आग में जला देते हैं तो क्या होता है, वो सब बदबू दूर हो जाती है और आग में कोई अशुद्धि नहीं होती। उसी प्रकार से शिव जी अगर चिता की भस्म धारण करते हैं या मुंडों की माला धारण करते हैं तो इससे शिव जी को कोई दोष नहीं लगता है। तो शिव जी की नकल नहीं करना है। वैष्णवा नाम था शंभु, वैष्णव में शिव जी। तो हालांकि 12 महाभागवतों में से शिव जी एक हैं, लेकिन फिर भी शिव जी का जो है उन 12 महाभागवतों में भी एक विशेष स्थान है शिव जी का। शिव जी कभी जब अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है तो शिव जी का एक भक्त था, एक राजा था, शिव जी का भक्त था, तो उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए अनिरुद्ध जी चल रहे थे। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पूरी पृथ्वी के सब राजाओं को जीत सके। तो महाराज उग्रसेन का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और घोड़े के माथे में एक जो है स्वर्ण पत्र बंधा हुआ था कि महाराज उग्रसेन संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं और जो व्यक्ति इस बात को ना स्वीकार करे वो घोड़े को पकड़ ले। और घोड़े के पीछे हम लोग जो सेना के साथ चल रहे हैं, हम बलपूर्वक घोड़े को छुड़ाएंगे। तो घोड़े के माथे में वो स्वर्ण पत्र बंधा रहता है। तो एक राजा ने उस पत्र को जब पढ़ा तो घोड़े को पकड़ लिया और शंकर जी का भक्त था, उसको शंकर जी का बल था। तो अनिरुद्ध जी की के साथ, अनिरुद्ध जी की सेना के साथ उस राजा की सेना का जो युद्ध होता है और जब वो राजा पराजित हो जाता है तो शिव जी उसकी रक्षा के लिए आ गए। और जब शिव जी रक्षा के लिए आ गए तो फिर शिव जी ने जो है अनिरुद्ध जी को भी जो है मूर्छित कर दिया और यादवों की सेना में जो है बड़ा हाहाकार हो गया। शिव जी को देख करके सब यादव लोग जो है भयभीत हो गए और भगवान कृष्ण को पुकारने लगे। तो भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों की पुकार सुन करके आ गए। जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए और शिव जी ने देखा कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो फिर जो है उन्होंने भगवान की शरण ली। अब शिव जी का तो पूरा यहाँ दोष दिखाई दे रहा था कि उनको पता है कि अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है तो ये जो है भगवान कृष्ण के जो पौत्र हैं, अनिरुद्ध हैं, तो घोड़े की रक्षा में नियुक्त हैं। और शिव जी ने अनिरुद्ध जी को भी मूर्छित कर दिया और यादवों की भी बहुत सेना का जो है विनाश कर दिया। जब भगवान आए साक्षात और भगवान ने शिव जी से पूछा कि हे शिव, मेरे दुर्विनीत पुत्रों ने तुम्हारा क्या अपराध किया था। भगवान ऐसे पूछते हैं क्योंकि भगवान के पुत्र भी जो है उस घोड़े की रक्षा में थे और पौत्र अनिरुद्ध जो है उनके सेनापति थे। तो भगवान शिव जी से पूछा कि हे शिव, मेरे दुर्विनीत पुत्रों ने तुम्हारा क्या अपराध किया था। तो शिव जी के पास कोई उत्तर नहीं था। शिव जी क्या उत्तर दें, क्योंकि उन्होंने तो उस राजा के पक्ष में जो है भगवान कृष्ण के पुत्रों को और पौत्र को जो है मूर्छित कर दिया, पराजित कर दिया। तो शिव जी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो शिव जी ने क्या कहा, हरे मत समो नास्त पातकी नास्ति भूमो,
तथा तुत्समो नास्ति पापापहारी यदि तुम चमत्वा जगन्नाथ देव यथेच्छा भवेते तथा माम कुरु त्वम। तो शिव जी ने ये उत्तर दिया क्या कि हरे मत समो पातकी नास्ति भूमो, कि हे भगवान हरि मेरे समान इस पृथ्वी में कोई पापी नहीं है। क्या उत्तर दिया कि मेरे समान इस पृथ्वी में कोई पापी नहीं है, तथा तत्समो नास्ति पापापहारी, और तुम्हारे समान पापों को दूर करने वाला कोई नहीं है। यदि तुम चमत्वा जगन्नाथ देव, हे जगन्नाथ देव ऐसा मान करके यथेच्छा भवेत, अब आपकी जो तुम्हारी इच्छा हो, तथा माम करो तुम, वैसा आप मेरे साथ करो। ये शरणागति है। शिव जी ने कहा कि प्रभु मैं जो है अपने अहंकार में जो है भूल गया, आपको भूल गया, और राजा जो मेरा भक्त है उसकी रक्षा के लिए जो है मैंने ऐसा कार्य किया। तो भगवान शिव जी की दीनता से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी दीनता से प्रसन्न हो गए और बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अपने भक्ति रक्षा के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। भगवान ने कहा अपने भक्ति रक्षा के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं है। और भगवान ने अपने पुत्रों को जो है जीवित कर दिया, और फिर उस राजा को भी जो है पराजित होना पड़ा। तो शिव जी ने जब शरण ली तो राजा ने भी कृष्ण की शरण ली। तो शिव जी अगर चाहते तो अपने राजा को बोल सकते थे कि देखो ये भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और पौत्र हैं, ये घोड़े की रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो राजा जो है शिव जी की बात मान लेता, लेकिन शिव जी ने राजा को ऐसा नहीं समझाया। तो कभी कभी शिव जी के द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है जो नहीं होना चाहिए वो शिव जी कर देते हैं। लेकिन जब शिव जी ऐसा कार्य कर देते हैं, इसे कहते हैं तमोगुण में कार्य। कोई कार्य जो कि बिल्कुल अनुचित है, ऐसा कार्य शिव जी कर देते हैं। लेकिन फिर वो शिव जी जो है भगवान की शरण में जाते हैं, अपने को सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं, पापी। तो ये उनका गुण है। इसी प्रकार से एक और भी राजा था, उसने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले हाँ कि वर मांगो। तो उस राजा ने कहा कि मैं वर तो मांगूं लेकिन आप दे नहीं पाओगे। तो शिव जी को जब उसने चुनौती दी कि मैं वर तो मांगता हूँ आपसे, आप दे नहीं पाओगे, तो शिव जी कहते हैं क्या कहा, मैं नहीं दे पाऊँगा, अच्छा वर मांग। तो उस राजा ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को जीतना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करो। तो अब इसी भाव में आ गए शिव जी, चल ठीक है, तो तुम आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे भी चलता हूँ। तो शिव जी उस राजा के पीछे भी चले और वो अपनी सेना लेकर के द्वारका में उसने आक्रमण किया। तो फिर भगवान ने जो है अपना चक्र छोड़ा, तो वो काशी का राजा था, तो उस राजा का तो विनाश हो ही गया, और चक्र जो है शिव जी के भी पीछे पड़ गया। अब शिव जी भागे अब शिव जी भाग रहे हैं, है ना, और चक्र जो है अब छोड़ नहीं सकता। और शिव जी फिर जो है भगवान की शरण में आए हैं कि आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान जो है उस समय कुछ हंसे और कुछ उनको गुस्सा भी आया, और कहा कि शिव तुम जानते हो कि जो मेरा चक्र है तो इसका सामना न तो ब्रह्मा जी का अस्त्र ब्रह्मास्त्र कर सकता है, न तुम्हारा अस्त्र पाशुपत अस्त्र कर सकता है। तुम ये सब जानते हुए भी तुमने जो है मेरे विरुद्ध इस प्रकार से कार्य किया। तो शिव जी कहते हैं कि प्रभु कि आपने ही मुझे ये जो शक्तियाँ दी हैं, तो इन शक्तियों के कारण जो है इस प्रकार का अज्ञान और अभिमान आ जाता है। इसीलिए आपके जो भक्त होते हैं वे हमेशा निर्बल होकर रहना चाहते हैं, निर्बल होकर रहना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर अभिमान ना आए।
तो आपने ही मुझे ऐसी जो है शक्तियाँ दी हैं कि मेरे अंदर अभिमान आ जाता है ना। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम जो है मेरे जो मेरा स्थान है, जो नीलाचल स्थान है, तो इसके आप द्वारपाल बनिए, आप इसके द्वार की रक्षा कीजिए, और आपको जब मैं ये सेवा देता हूँ तो आपको चक्र से कोई भय नहीं होगा। तो शिव जी जो है वहाँ जगन्नाथपुरी का जो द्वार का स्थान है वो वहाँ पर वो निवास करते हैं, और शिव जी का एक नाम भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर जो है, जो शिव जी का स्थान पड़ा नाम, तो वो जो है इस कारण से पड़ा कि वो जगन्नाथपुरी के जो है एक दिशा में वो बने हुए हैं, रक्षक बने हुए हैं, तो भुवनेश्वर कहलाते हैं। और शिव जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि आप ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर इस प्रकार का घमंड कभी ना आए कि मैं आपसे स्वतंत्र होकर के सोचने लगता हूँ कि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ। तो शिव जी के इस चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना हमेशा करना चाहिए कि मेरे अंदर जो है ये स्वतंत्रता का भाव कभी ना आए कि मैं आपसे स्वतंत्र होकर के कुछ कार्य कर सकता हूँ। तो कभी भगवान की अगर ऐसी कृपा होती है तो जैसे हमारे अंदर स्वतंत्र का होने का विचार आता है कि मैं स्वतंत्र रूप से मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ, तो उसी समय हमारे कार्य में बाधा होती है। तो कई बार मैंने भी देखा है कि जब मैं सोचता हूँ कि मुझे याद रहेगा कोई चीज़, अपने बल पर याद रहेगा, तो भूल जाता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे याद रहे, तो भगवान याद दिला देते हैं। लेकिन अपने बल पर सोचता हूँ कि मुझे याद रहेगा, तो याद नहीं रहता, भुला देते हैं। ऐसे कोई भी कार्य करता हूँ कि अपने बल पर कि मैं करूँगा तो वो काम में कुछ बाधा आ जाती है, नहीं कर पाता हूँ, है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके नाम ले करके, तो काम में बाधा नहीं होती। तो ये भगवान हमेशा जो है अगर इस प्रकार से जो है अगर चपत मारते रहें तो सुधरे रहें। तो कुंती महाराज ने यही प्रार्थना की भगवान से कि हमारे जीवन में हमेशा विपत्ति आप देते रहो ताकि हम सुधरे रहें और समझें कि आप हमारे नियंता हैं, आप हमारे जो है नियंत्रण करने वाले हैं, आपका नियंत्रण है हमारे ऊपर। तो आप हमेशा ऐसी विपत्तियों में रखो कि हमारी जो चेतना है इस प्रकार बनी रहे, हमारी चेतना है कि आपकी इच्छा के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। हम जो कार्य करना चाहते हैं, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते जब तक आप उसको सैंक्शन ना करें, है ना। तो ये प्रार्थना हमें करना चाहिए। और आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है और शिव जी जो है इस प्रकार से महान वैष्णव, इसलिए महान वैष्णव बन गए। हालांकि कुछ विरुद्ध कार्य वो करते हैं, लेकिन जैसे उनको असफलता प्राप्त होती है तो तुरंत शरण ले लेते हैं। जबकि असुरों में क्या होता है, असुर लोग जो है फिर भी झुकते नहीं हैं, अपना घमंड नहीं छोड़ते और झुकते नहीं हैं, तो घमंड के साथ असुर लोग नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान घमंड को नष्ट करते हैं। तो आपके अंदर घमंड है तो भगवान आपके घमंड को नष्ट करेंगे। अगर घमंड छोड़ दोगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी, और घमंड नहीं छोड़ोगे तो घमंड के साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे। तो असुर लोग जो है घमंड नहीं छोड़ते हैं और भगवान घमंड को नष्ट करते हैं, तो घमंड के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो देवता लोग होते हैं या शिव जी हैं तो घमंड करते हैं, लेकिन जब भगवान घमंड नष्ट करते हैं तो अपने घमंड को छोड़ देते हैं, उनका घमंड नष्ट हो जाता है, उनकी रक्षा हो जाती है। तो आज के दिवस पर हम जो है यही प्रार्थना करें कि कभी भी अगर हमें ऐसा घमंड आए कि हम स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सकते हैं और हम किसी काम को करने में समर्थ हैं, तो भगवान जो है ऐसी व्यवस्था करें कि हमारा घमंड नष्ट हो जाए और हम नष्ट ना हो, हमारी रक्षा करें, है ना। श्री शिवरात्रि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।